स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी खुशहाल और सब बढ़िया होगा। तो देर नहीं करना है हमें। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, वैसे आप थंबनेल मतलब कि सामने का फॉन्ट देख के इस वीडियो को जान सकते हैं कि आज हमें क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए आज जो हमारा पढ़ाई है, यानी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 9th 10th के लिए दोनों क्लास के लिए होगा और वो एक मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। तो आप पूरे अंत तक वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर मतलब कि बढ़िया नॉलेज एक्वायर करनी है तो पूरे मतलब कि वीडियो के अंत तक, जब तक वीडियो समाप्त ना होती है तब तक आप देखते रहिए, ठीक ना। और आपका एक ये बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक ना। क्योंकि इस वीडियो को जितने लोगों तक, जितने स्टूडेंट तक आप पहुंचाइएगा, मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से हर एक स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होंगे, ठीक ना। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जो लिखे आपके, जैसे कि थंबनेल पर भी आप देखे हैं, बोर्ड स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स 9th और 10th के लिए, ठीक ना। ये 9th 10th के लिए ये जान लीजिए कि जनरल चीज है ये, और ये दोनों क्लास के लिए काम आएंगे, ठीक ना। आपको अगर वैसे भी आपको 6, 7, 8 क्लास के भी हैं तो वैसे भी आपके लिए काम आएंगे, लेकिन अभी हम लोग 9th 10th ये जनरली काम आएंगे, ठीक ना। तो ये कुछ मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे आप देखते हैं, देखिए, ठीक ना। चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ लिखे हैं गणित। गणित को हम लोग इंग्लिश में मैथ अथवा मैथमेटिक्स कह सकते हैं, ठीक ना। ये कहा जाता है। अब देखिए, गणित का अगर कोई आपसे पूछता है कि गणित क्या है, व्हाट इज मैथमेटिक्स, गणित क्या है, तो आप बताइएगा कि गणित उन विद्याओं का समूह होता है जिसमें संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों और उनके आपसी संबंध अथवा आपसी संबंधों और इसके कारण गुण आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। तो ये मैथमेटिक्स से हम लोग मैथमेटिक्स करते हैं, ठीक ना। मतलब कि मैथमेटिक्स का अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछता है तो आप सीधा सीधा कहिएगा कि गणित जो है उन विद्याओं का समूह होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, संख्या के बारे में नॉलेज एक्वायर करते हैं, उसके मात्रा के बारे में नॉलेज एक्वायर करते हैं, उसके परिमाण यानी संख्या का जो परिमाण रिजल्ट होता है उसके बारे में एक बार नॉलेज एक्वायर करते हैं, या उनके आपसी संबंध। जैसे मान लेते हैं कोई भी दो डिजिट आप लेते हैं, जैसे 2 + 2, तो ये हम लिखते हैं 4, तो ये आपसे उसके ये संबंध, ये रिलेशन बताता है कि हमें ये दोनों संख्याओं की मात्राओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो ये आपको बताती है, मतलब कि ये आपको जोड़ जो बताता है, ये आपसी संबंध, उनके बीच के रिलेशन का बताता है, जिसको हम लोग कहते हैं गणित उन विद्याओं का समूह होता है जिसमें संख्या, मात्राओं और परिमाण तथा उनके आपसी संबंध अथवा गुण आदि का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आपको मैं एक लाइन लिखा हूँ और आप ये समझ सकते हैं कि गणित जो होता है ना, विज्ञान की जननी है, ठीक ना। इस पे आप जान सकते हैं कि पूरे साइंस जो होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पूरी जो साइंस आप देखते हैं ये गणित मतलब कि मैथमेटिक्स पर ही आधारित होती है। विदाउट मैथमेटिक्स के ये आपके बहुत माने इम्पॉसिबल है। जैसे फिजिक्स का ही न्यूमेरिकल हो गया, केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल हो गया, अथवा कोई भी आप जैसे साइंस का कोई भी चीज देखते हैं ना, मैथमेटिक्स पे ही मतलब कि रिलेटेड होता है। तो वही लिखा गया कि गणित जो होता है ना, विज्ञान की जननी, मतलब कि साइंस का ये जननी होता है गणित, ठीक ना। तो आप इसे याद रखिएगा कि जैसे देखते हैं ना कि आप फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, जैसे न्यूमेरिकल हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का न्यूमेरिकल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला से बनाते हैं, या कूलम्ब फोर्स के फॉर्मूला से बनाते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री का, ठीक ना। तो आप इस सब मतलब कि मैथमेटिक्स का उसमें टूल्स लगते हैं, और मैथमेटिक्स टूल्स लगने के कारण इसी कारण कहा जाता है जो गणित होता है ना वो साइंस की जननी होती है, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप मैथमेटिक्स का डिफिनेशन एवं ये भी आप जान लीजिए कि गणित जो होता है साइंस का जननी, यानी साइंस का साइंस इसी बेस मैथमेटिक्स पर आधारित होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक ना। हम थोड़ा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि आप इसे नोट कर सकते हैं। ये नोट जो मैथमेटिक्स के कुछ नोट्स हैं, ये नोट्स क्या क्या हैं ध्यान से देखिएगा। ये पहला हम लोग का नोट्स ये है कि देखिए, आर्यभट्ट को गणित का जन्मदाता कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि आर्यभट्ट को हम लोग गणित का जन्मदाता कहते हैं, ठीक ना। ये आर्यभट्ट साहब जो थे सबसे पहले गणित में मतलब कि ये गणित को मतलब कि बहुत आगे तक बढ़ाया। सबसे पहले उनका, अभी आप देखें कि भारत में शून्य का खोज
अभी नेक्स्ट नोट है कि भारत में शून्य का खोज आर्यभट्ट द्वारा ही की गई। पहले के मैथमेटिक्स में आप जान लीजिए, जब आर्यभट्ट शून्य का खोज नहीं किए थे तो उस टाइम 9 तक ही डिजिट था, और 9 तक डिजिट होने के कारण हम लोग शंखों महाशंखों और भी कई डिजिट हम लोग लिख नहीं पाते थे। तो आर्यभट्ट के ये जीरो का खोज हो जाने के कारण मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी क्रांति आ गई, ठीक ना। और क्रांति होने के कारण हम लोग कई ऐसे मतलब कि बहुत सारे डिजिट को हम लोग लिख सकते हैं। और जान लीजिए कि बहुत सारे जो हम लोग का मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया इस जीरो का आविष्कार और जीरो का खोज हो जाने से, ठीक ना। तो जीरो का अगर डिस्कवरी किया गया, माने जीरो का खोज, जीरो का डिस्कवरी किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किए थे। भारत में इसका शून्य का खोज आर्यभट्ट द्वारा की गई थी, ठीक ना। तो आप इसे जान सकते हैं, इसी शून्य के खोज के कारण गणित का जन्मदाता, मतलब कि आर्यभट्ट को गणित का जन्मदाता कहा जाने लगा। ऐसा ही नहीं, यही ही नहीं, बल्कि उन्होंने पाई का मान, जो आप पढ़े होंगे कि पाई का मान होता है 22/7, और इस 22/7 को हम कैलकुलेट करते हैं तो 3.14 इसका वैल्यू होता है, ठीक ना। तो पाई का मान जो आप 3.14 देखते हैं, इसका श्रेय मतलब कि ये आर्यभट्ट ने ही इसके मतलब कि मान को बताया था कि पाई का मान 3.14 भी होता है। ऐसा ही का मान ये आर्यभट्ट साहब ने नहीं बताया थे, ठीक ना। उसके बाद आपको देखिए यहाँ नेक्स्ट हम लोग का नोट है कि स्थानीय मान पद्धति, जिसको हम लोग कहेंगे प्लेस वैल्यू सिस्टम की व्याख्या आर्यभट्ट ने ही किए थे, ठीक ना। तो जान लीजिए कि मतलब कि आर्यभट्ट साहब कितने बड़े मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पूरे मैथमेटिक्स में क्रांति ला दी। और मैथमेटिक्स आप जानते हैं कि कहीं भी रहते हैं मैथमेटिक्स की जरूरत होती है, ठीक ना। विदाउट मैथमेटिक्स के लाइफ लगता है ना कि हमारा लाइफ सुना है, ठीक ना। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है, आप सवाल बनाते हैं तो कितना खुशी, कितने ये होते हैं, ठीक ना। 2 सवाल आप बनाते हैं, देखे हैं कि अगर 2 सवाल का आंसर क्लियर आ जाता है तो आपके अंदर बहुत बड़ी खुशी हो जाती है कि हम चलो भाई 2 क्वेश्चन को हमने बना दिया है, ठीक ना। मैथमेटिक्स जो होती है ना, आपके आत्मा को, आपके रूह को अंदाजती है। और जब आप बढ़िया से बनाते हैं मैथमेटिक्स को तो आपकी आत्मा, आपकी जो रूह होती है ना, हंसती खिलती हुई नजर आती है, ठीक ना। तो ये मैथमेटिक्स कहता है, ठीक ना। तो मैथमेटिक्स को मैं बता दूं कि मैं आर्यभट्ट साहब ने पूरे मैथमेटिक्स में बहुत बड़े योगदान दिए, और योगदान देने के बाद आर्यभट्ट साहब को गणित का जन्मदाता कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि आर्यभट्ट को हम लोग गणित का जन्मदाता कहते हैं, ठीक ना। ये आर्यभट्ट साहब जो थे, सबसे पहले गणित में मतलब कि ये गणित को मतलब कि बहुत आगे तक बढ़ाया। सबसे पहले उनका, अभी आप देखें कि भारत में शून्य का खोज, अभी नेक्स्ट नोट है कि भारत में शून्य का खोज आर्यभट्ट द्वारा ही की गई। पहले के मैथमेटिक्स में आप जान लीजिए, जब आर्यभट्ट शून्य का खोज नहीं किए थे तो उस टाइम 9 तक ही डिजिट था, और 9 तक डिजिट होने के कारण हम लोग शंखों महाशंखों और भी कई डिजिट हम लोग लिख नहीं पाते थे। तो आर्यभट्ट के ये जीरो का खोज हो जाने के कारण मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी क्रांति आ गई, ठीक ना। और क्रांति होने के कारण हम लोग कई ऐसे मतलब कि बहुत सारे डिजिट को हम लोग लिख सकते हैं। और जान लीजिए कि बहुत सारे जो हम लोग का मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया इस जीरो का आविष्कार और जीरो का खोज हो जाने से, ठीक ना। तो जीरो का अगर डिस्कवरी किया गया, माने जीरो का डिस्कवरी किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किए थे। भारत में इसका शून्य का खोज आर्यभट्ट द्वारा की गई थी, ठीक ना। तो आप इसे जान सकते हैं, इसी शून्य के खोज के कारण गणित का जन्मदाता, मतलब कि आर्यभट्ट को गणित का जन्मदाता कहा जाने लगा। ऐसा ही नहीं, यही ही नहीं, बल्कि उन्होंने पाई का मान, जो आप पढ़े होंगे कि पाई का मान होता है 22/7, और इस 22/7 को हम कैलकुलेट करते हैं तो 3.14 इसका वैल्यू होता है, ठीक ना। तो पाई का मान जो आप 3.14 देखते हैं, इसका श्रेय मतलब कि ये आर्यभट्ट ने ही इसके मतलब कि मान को बताया था कि पाई का मान 3.14 भी होता है। ऐसा ही का मान ये आर्यभट्ट साहब ने नहीं बताया थे, ठीक ना। उसके बाद आपको देखिए यहाँ नेक्स्ट हम लोग का नोट है कि स्थानीय मान पद्धति, जिसको हम लोग कहेंगे प्लेस वैल्यू सिस्टम की व्याख्या आर्यभट्ट ने ही किए थे, ठीक ना। तो जान लीजिए कि मतलब कि आर्यभट्ट साहब कितने बड़े मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पूरे मैथमेटिक्स में क्रांति ला दी। और मैथमेटिक्स आप जानते हैं कि कहीं भी रहते हैं मैथमेटिक्स की जरूरत होती है, ठीक ना। विदाउट मैथमेटिक्स के लाइफ लगता है ना कि हमारा लाइफ सुना है, ठीक ना। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है, आप सवाल बनाते हैं तो कितना खुशी, कितने ये होते हैं, ठीक ना। 2 सवाल आप बनाते हैं, देखे हैं कि अगर 2 सवाल का आंसर क्लियर आ जाता है तो आपके अंदर बहुत बड़ी खुशी हो जाती है कि हम चलो भाई 2 क्वेश्चन को हमने बना दिया है, ठीक ना।
मैथमेटिक्स जो होती है ना आपके आत्मा को, आपके रूह को अंदाजती है। और जब आप बढ़िया से बनाते हैं मैथमेटिक्स को तो आपकी आत्मा, आपकी जो रूह होती है ना हंसती खिलती हुई नजर आती है, ठीक ना। तो ये मैथमेटिक्स का आता है, ठीक ना। तो मैथमेटिक्स को मैं बता दूं कि मैं आर्यभट्ट साहब ने पूरे मैथमेटिक्स में बहुत बड़े योगदान दिए, और योगदान देने के बाद आर्यभट्ट साहब जो थे, जो मैथमेटिक्स में बहुत बड़े योगदान दिए और उन्होंने पूरे मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी क्रांति ला दी, जिस कारण आज हम लोग मैथमेटिक्स के बहुत बड़े मतलब बहुत सारे तथ्यों को जानते हैं लोग इन्हीं आर्यभट्ट साहब के कारण, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट नोट है यहाँ पे कि देखिए पहले के जमाने में जो होता था ना, पहले के जमाने में होता था कि हम लोग जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, किसी के लड़के का भी डेट ऑफ बर्थ लिखना, मतलब कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, जिस कारण वो लोग लिख नहीं पाते थे। लेकिन आर्यभट्ट साहब जो भी ग्रंथ लिखे थे उन ग्रंथ के अनुसार माना जाता था कि आर्यभट्ट का जन्म उनके ग्रंथों के अनुसार गुप्त काल, यानी कि गुप्त काल में 476 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। किनका? आर्यभट्ट साहब का, ठीक ना। एक ये सबसे खतरनाक नोट्स यहाँ है कि दशमलव का आविष्कार 1350 के आसपास इमान बोल्सिस नामक वैज्ञानिक ने किया था। डेसिमल है ना, ये डेसिमल ऐसे डेसिमल का साइन होता है, तो ये डेसिमल का खोज इमान बोल्सिस ने 1350 के आसपास किए थे। और जानते हैं ना कि डेसिमल भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, तो इमान बोल्सिस ने 1350 के आसपास ये आपका खोज किए थे, ठीक ना। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कहीं दिक्कत होगी आपको, ठीक ना। आपका ये मतलब कि बोर्ड पे ये सारी चीजें लिखा है, आप चाहे तो इसे वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं या इसको स्क्रीन का शॉट मतलब कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अपने कॉपी थ्योरी के कॉपी में आप इसे ऐड कीजिएगा, ठीक ना। और सम वैसे ही जैसे हेडिंग दिया वैसे लिख के आप कॉपी में इसको ऐड कीजिएगा, ठीक ना। और ऐड करने के बाद इतनी सारी बातों को आप याद रखिएगा। मुझे आपको लगता है थोड़ी सी कि यहाँ पे आपको जैसे गणित का डिफिनीशन, जो मैथमेटिक्स का मैंने डिफिनीशन लिखा है, आप यहाँ एक बार और थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। गणित, इसका जब भी मैथमेटिक्स का आपको डिफिनीशन पूछा जाएगा तो आप याद बोलिएगा कि गणित उन विद्याओं का समूह होता है, मतलब गणित जो होता है ना उन विद्याओं का समूह होता है जिसमें हम संख्या, मतलब कि संख्या के बारे में, जैसे 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, उनकी मात्रा के बारे में, जैसे संख्या की मात्रा हो गई, ठीक ना, परिमाण हो गए, उसके रिजल्ट जितने भी आते हैं, ठीक ना, या उनके जो आपसी संबंध रिलेशन होता है, ठीक ना। मात्रा कहने का मतलब बहुत सारे संख्या डिजिट हो गए, ठीक ना। आपका परिमाण और उनके आपसी जो संबंध रिलेशन, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग होता है, उनके आपसी संबंध अथवा उनके गुण को ही आदि जितने भी उसमें चीजें होते हैं आदि को हम आदि का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, और उसे हम लोग मैथमेटिक्स कहते हैं, ठीक ना। और मैथमेटिक्स जानते करते हैं साइंस की क्या होती है, जर्नी होती है, ठीक ना। तो आज अभी हम लोग अभी इतना भी पढ़े लो, इसके बाद हम लोग अभी जस्ट पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक ना। तो अभी बोर्ड क्या है कि बोर्ड को साफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर से आगे हम आपको बताने वाले हैं, ठीक ना। चलिए, आप ये बोर्ड साफ हो चुकी, और ये देखिए कितना बढ़िया लिखा है, फुल फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए मैथमेटिक्स और मैथ दोनों का मतलब गणित होता है। आप जानिए कि मैथमेटिक्स भी लोग लोग कहते हैं और मैथ भी कुछ लोग कहते हैं। तो मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म आपका यहाँ है और मैथ का फुल फॉर्म यहाँ है। हम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, मैथ पढ़ रहे हैं लोग, तो मैथमेटिक्स और मैथ दोनों का फुल फॉर्म जानना जरूरी होता है। चलिए जान लीजिए मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म। M फॉर होता है मेमोरी, क्या होता है? मेमोरी, और मेमोरी का मतलब होता है याद करना। क्या होता है? याद करना। A फॉर होता है एक्यूरेंसी, एक्यूरेंसी का मतलब इसका हिंदी होता है सटीकता से। याद करें, सटीकता मतलब याद भी करनी है तो हमें सटीकता से, एक सटीक से याद, मतलब उसका सटीक तरीका से याद करना है, ठीक ना। T फॉर होता है, इसका आपको मैथमेटिक्स का ये जो T आप देख रहे हैं, T फॉर होता है टैलेंट। क्या होता है? टैलेंट, और टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा। इसके बाद आता है H फॉर होता है आपका हार्ड वर्क, जिसको हार्ड वर्क का मतलब होता है परिश्रम, मेहनत, जिसको हम परिश्रम कहते हैं, मेहनत कहते हैं। अब देखिए इसके बाद आपका H फॉर तो हार्ड वर्क हो गया, फिर आपका E आता है। E फॉर आपका होता है इंथ्यूजियम, इंथ्यूजियम जिसको हम लोग उत्साह कहते हैं, ठीक ना। E फॉर इंथ्यूजियम होगा, ये उत्साह हो गया। M फॉर आपका माइंड होता है, माइंड का मतलब होता है मन। आप देखे होंगे ना बहुत सारे ज्यादा इसमें परिश्रम, मैथमेटिक्स का कोई भी आप सवाल देखे होंगे, बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब सवाल बनती है। और जब बनती है तो हमारे दिल में उत्साह जगती है, ठीक ना, हमारे मन में क्या होती है? उत्साह जगती है, ठीक ना।
एफ फॉर होता है अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान, ठीक ना। इसका एफ फॉर जो होता है ये होता है अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, ठीक ना। उसके बाद टी, यहाँ पे देखिए टी लिखे हैं, टी, इसके बाद टी आता है, टी फॉर होता है टैक्ट, टैक्ट का मतलब होता है ताकत, क्या होता है ताकत, ठीक ना। यहाँ आई लिखे, आई फॉर होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप आई देखते हैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, ठीक ना। उसके बाद सी फॉर होता है क्लेवरनेस, क्लेवरनेस का मतलब होता है चतुराई, ठीक ना। एस फॉर होता है सिंसियरिटी, और सिंसियरिटी का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक ना। तो आप ये देखिए फुल फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का ये जो फुल फॉर्म है, ठीक ना। आप ये मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म इसे याद रखिए, बहुत काम लायक चीज है। आप कहीं भी रोड पे खड़े रहते हैं, लड़के से पूछ देते हैं मैथ पढ़ते हो तो मैथमेटिक्स का थोड़ा फुल फॉर्म बताओ, तो आप मैथमेटिक्स का ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ठीक ना। उसी तरह मैथ का भी फुल फॉर्म होता है, तो मैथ का फुल फॉर्म आप क्या लिखेगा, जैसे MATHS, मैथ्स, मैथ्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए M फॉर होता है मेंटली, मेंटली का मतलब होता है मानसिक रूप से, क्या होता है मानसिक रूप से। A फॉर होता है एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। T फॉर होता है टू, टू का मतलब होता है के लिए, ठीक ना। H फॉर होता है हैंडल, और हैंडल का हिंदी हैंडल ही होता है। S फॉर होता है सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति, यानी कि मेंटली एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन, ये मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म है, सॉरी मैथ का फुल फॉर्म है। आप मैथ और मैथमेटिक्स दोनों का फुल फॉर्म देख लीजिए, और दोनों का ही मतलब होता है गणित, ठीक ना। आप दोनों का भी मतलब कि फुल फॉर्म देख लीजिए, ठीक ना। इसके बाद अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे सम सिंबल, माने कुछ आपका सिंबल मैं लिखवाऊंगा कि गणित के कुछ सिंबल होते हैं, उस सिंबल को मैं लिखवाऊंगा, ठीक ना। तो अभी फिर बोर्ड को मैं साफ कराता हूँ, आपके लिए 1-2 मिनट वेट करना होगा, ठीक ना। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं हेडिंग सम इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपका ये कुछ सिंबल है जो आपको बहुत ही ये जरूरी, मतलब कि जरूरत है इसे याद रखना, क्योंकि आप जब सवाल बनाते हैं तो या आप 8 क्लास में 7 क्लास में पढ़े हैं, ये कुछ सिंबल्स हैं, इसी सिंबल्स को मैं यहाँ लिखा हूँ, आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये सब आप जितना भी अभी पढ़ा रहे हैं ना, आप ये जो कंटेंट मैंने लिखवाया है उस कंटेंट को, और ये सारे चीजें जो आज आप पढ़ रहे हैं, यानी कल के जो चीज है कंटेंट्स और आज के ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब आप थ्योरी के कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक ना। 9th और 10th क्लास के दोनों लड़के, आज देखिए आज 9th और 10th दोनों के लिए वीडियो है, ऐसा नहीं कि 10th के लिए अलग वीडियो होगा, ये 9th 10th दोनों के लिए एक ही वीडियो है। और ये दोनों लड़के यहाँ तक जहाँ तक मैं बताऊँ वहां तक वो लोग लड़के पढ़ सकते हैं, 9th 10th दोनों, ठीक ना। भले आपका कंटेंट अलग अलग थ्योरी कॉपी में लिखेगा, लेकिन ये आप दोनों नहीं पढ़े हैं 9th में, तो आप ये दोनों लिखना पड़ेगा, आप इसे याद रखिए, ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं सम इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का जो कुछ सिंबल्स है, सबसे पहले देखिए एडिशन या ऐड, आप दोनों जानते हैं इसका हिंदी जोड़ होता है, और जोड़ का साइन सब कोई जानता है कैसे होता है, ठीक ना। उसके बाद सब्ट्रैक्शन लिखे हैं या सब्ट्रैक्ट भी आप कहते हैं, तो इसका साइन ऐसे होता है, ठीक ना, माइनस का साइन। मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई का साइन ऐसे होता है। डिवीजन या डिवाइड, जिसको हम भाग कहते हैं, भाग का साइन ऐसे होता है, ठीक ना। परसेंटेज प्रतिशत, ये है प्रतिशत का साइन आप सबको जानता है, ऐसे होता है, ठीक ना। ग्रेटर देन देखिए बड़ा, ये बड़ा का साइन है, ग्रेटर देन, ये लड़के सब यहाँ समझने में थोड़ी सी दिक्कत होता है। देखिए जिधर मुंह खुला रहता है ना उसको हम लोग बड़ा कहते हैं, जो मुंह के अंदर होता है वो बड़ा होता है। जैसे कहा जाए दो बड़ा है 1 से, मतलब कि दो, ये देखिए जिधर मुंह खुला रहेगा उसको हम लोग बड़ा पढ़ेंगे। जब लिखना है कि 4 बड़ा हो 3 से, तो 4 बड़ा होगा 3 से, इस तरह। मतलब कि जैसे कि हमें दोनों चीजें, आपको जैसे कि दोनों चीजें हमें लिखना पड़ेगा, जैसे बड़ा हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बड़ा के लिए साइन सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई या यहाँ सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट दोनों का अर्थ मैंने लिख दिया था घटाव, ठीक ना। ये घटाव नहीं होगा, गुणा होगा। मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई का ये आपका हिंदी गुणा होता है, ठीक ना। गुणा का साइन ऐसे होता है, ठीक ना। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि बड़ा का साइन, देखिए ग्रेटर देन का साइन, जिधर मुंह खुला रहता है ना उसी को हम बड़ा पढ़ते हैं, ठीक ना। जो मुंह के अंदर आएगा उसको हम लोग बड़ा पढ़ेंगे, ठीक ना। जैसे 4 बड़ा हो 3 से, तो उसको 4 को मतलब कि जो मुंह के अंदर आएगा उसको हम बड़ा पढ़ेंगे। और देखिए ये होता है लेस देन, जो मुंह के अंदर नहीं होता है वो डिजिट वो छोटा होता है, लेस देन का साइन से होता है। ग्रेटर देन यहाँ लिखे ग्रेटर और इक्वल,
ग्रेटर और इक्वल का साइन, जैसे कहा जाए ग्रेटर और इक्वल, इसको हिंदी में कहेंगे बड़ा और बराबर। हमें बड़ा भी लिखना है और बराबर भी लिखना है, तो इस तरह हम लिखेंगे, ठीक है। बड़ा का साइन देकर नीचे इस तरह का हाइफन दे देते हैं, तो इसको हम बड़ा और इक्वल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद स्मॉलर या इक्वल, छोटा और बराबर, तो छोटा का साइन देकर इक्वल का ये लगा देते हैं। तो स्मॉलर और इक्वल, जैसे कि स्मॉल का साइन देकर हम लोग नीचे लगा देंगे, तो वो स्मॉलर या इक्वल का साइन, स्मॉलर और इक्वल का साइन हो जाएगा इक्विवेलेंट, समतुल्य। तीन खड़ा पर स्ट्रेट लाइन खींच देंगे तो ये हो जाएगा समतुल्य। इक्वल, फिर यहाँ लिखे हैं बराबर, हिंदी बराबर का साइन देखिए ऐसे होता है बराबर, इक्वल का साइन जानते हैं। यहाँ लिखे नॉट इक्वल या अनइक्वल, यानी बराबर नहीं, तो बराबर नहीं यानी बराबर नहीं का साइन देखिए बराबर देके काट देंगे, तो इसको हम कहेंगे बराबर नहीं है और नॉट इक्वल या अनइक्वल है। उसके बाद स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, वर्गमूल का साइन ऐसे भी होता है, या कभी आप देखे होंगे वर्गमूल का साइन आपका ऐसे भी, माने स्क्वायर, 2 को स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, जैसे कि रूट देकर उसके मुंह के अंदर 2 लिख देंगे तो स्क्वायर रूट का वो साइन होता है, ठीक ना। क्यूब, जिसको हम घनमूल कहते हैं, तो घनमूल का साइन ऐसा होता है, इसको हम क्यूब रूट कह सकते हैं, क्यूब रूट, इसमें रूट लगा लेंगे, ठीक ना। क्यूब रूट का साइन आपका ऐसा होता है, ये घनमूल हम लोग इसे कहते हैं, ठीक ना। सॉरी, इसको क्यूब मत कहिए, क्यूबिक रूट कहिए, आप इसको हिंदी इंग्लिश में कहिएगा क्यूबिक रूट, ठीक ना। क्यूबिक रूट का आपका घनमूल होता है, और घनमूल का साइन आपका ऐसे होता है, ठीक ना। एंड या और का साइन देखिए, और का साइन भी की तरफ से उठता है, थोड़ा उल्टा, इसको हम इंटरसेक्शन, जब इंटर में जाएगा ना इंटर क्लास में, तो इसको हम इंटरसेक्शन भी पढ़ते हैं। और का मतलब हिंदी होता है या, ये यूनियन, इसको यू का होता है, यू की तरह होता है, इसे यूनियन भी कहते हैं, या का साइन होता है। रेशियो, अनुपात, अनुपात का साइन ऐसे होता है। प्रोपोर्शन, समानुपात का साइन आप देखिए 4 गो डॉट लाइन से ऐसे होता है समानुपात। सिंस माने चूंकि का साइन ऐसे होता है। देयरफॉर या हेंस, हेंस का साइन इसीलिए का साइन ऐसे होता है, ठीक ना। 2 बिंदु देके एक ऊपर बिंदु दे देता है, तो ये इसीलिए का साइन हो जाता है। पॉइंट, बिंदु का साइन आपका ऐसे होता है। डेसिमल का साइन भी आप जानते हैं, डेसिमल का साइन ऐसे होता है, बिंदु की तरह ही डेसिमल का साइन होता है। मल्टीप्लिकेशन अथवा आप इसे डॉट प्रोडक्ट, जब आप जाइएगा इंटर में तो इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। गुणा या अदिश गुणनफल, तो गुणा या अदिश गुणनफल इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो उसका साइन वैसे होता है, ठीक ना। तो ये रहा आपका कुछ, जैसे मैथमेटिक्स का, जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स का कुछ सिंबल्स, ठीक ना। ये कुछ सिंबल्स हैं, आप जान लीजिए। घनमूल जो क्यूबिक रूट होता है, घनमूल का साइन ऐसा होता है, ठीक ना। यहाँ आपका नॉट इक्वल या अनइक्वल, बराबर नहीं, बराबर देकर काट देंगे, ठीक ना। तो ये हो गया आपका कि बराबर नहीं। तो आपका ये कुछ सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स हो गए, और भी कुछ सिंबल्स हैं जो आज अभी मैं बता दे रहा हूँ, आप इसे तब तक नोट कीजिए, ठीक ना। या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके लिखिए, ठीक ना। मैं बोर्ड को साफ करा के फिर आगे की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। ये देखिए कुछ और भी सिंबल्स हैं आपके, जैसे कि लीनियर ब्रैकेट, रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक का साइन जैसे कि कैपिटल M प्लस स्मॉल b, इस पर बार लग जाएगा तो उसको हम लीनियर ब्रैकेट कहेंगे। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक का साइन आपका ऐसे होता है, ठीक ना। छोटा कोष्टक का साइन आप याद रखिएगा। मिडिल ब्रैकेट, इसको मझौला कोष्टक कहता है, मझौला कोष्टक का साइन ऐसे रहता है, ठीक ना। उसका बिग ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, बिग ब्रैकेट का साइन ऐसे रहता है। एंगल, कोण कोई पूछे तो कोण का साइन ऐसे रहता है, ठीक ना। ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिभुज तीन, ये ट्रायंगल का साइन है। त्रिभुज तीनों, इसमें तीनों कोण क्या होता है, 3 कोण 60 डिग्री के होते हैं, ये प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये तीनों त्रिभुज के कोण मिलाकर 180 डिग्री। जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल से अध्ययन करेंगे। परपेंडिकुलर, लंब का अगर टी को उल्टा कर दिया तो ये लंब का साइन हो जाएगा, ठीक ना। स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग का साइन देखिए चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, ये स्क्वायर का साइन हो गया। रेक्टेंगल, आयत का आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया। कंजुरेंट यानी सर्वांगसम, सर्वांगसम 2 पाई और एक ऐसे बना देंगे तो इस सर्वांगसम का साइन होता है। सिमिलर, समरूप का साइन, जैसे कि 2 की तरह, मतलब कि ऐसे करके बना दे तो इस सिमिलर की, मतलब कि 2 का थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो इस सिमिलर, समरूप होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की परिमिति ये होता है 2s, ठीक ना, 2s होता है। जैसे कि त्रिभुज की परिमिति 2s होता है, लेकिन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2s/2 कट जाएगा, 2 से 2 बचेगा खाली s। एरिया, जिसको हम क्षेत्रफल कहते हैं, क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम AR भी लिख सकते हैं। पाई, पाई होता है, पाई का साइन ऐसे होता है, जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मान होता है 22/7, इसका मान होता है 3.14,
ठीक ना। रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r लिखते हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्या ये हो जाएगा कैपिटल R। डायमीटर जिसको व्यास कहते हैं, व्यास हो गया, इसको कैपिटल डी से सॉरी स्मॉल डी से सूचित करते हैं। थीटा, थीटा का साइन ऐसे होता है ठीक ना। बीटा वैसे ही आपका अल्फा, अल्फा का साइन साई हो गया। सब मैट्रिक में जब पढ़ेंगे तो और भी कुछ साइन जो होते हैं क्लियर हो जाएंगे, इंटर तक सब साइन क्लियर हो जाता है। लैम्डा, लैम्डा जिसको हम लोग फिजिक्स में तरंगदैर्ध्य के नाम से जानते हैं, ये लैम्डा का साइन ऐसे होता है। गामा, गामा का साइन आपका ऐसे होता है ठीक ना। गामा जो आप गामा लिखते हैं, गामा का साइन कुछ ऐसे होता है ठीक ना। गामा का साइन कुछ ऐसे होता है। डेल्टा, डेल्टा का एक त्रिभुज वाला डेल्टा भी होता है, या ऐसे भी एस की तरह एक डेल्टा होता है, ऐसे भी डेल्टा होता है। इस डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, जैसे कि किसी भी मान में परिवर्तन होता है उसको हम डेल्टा कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ना है। फाई, फाई का मतलब कुछ भी नहीं, जैसे कि जीरो करके ऐसे काट देते हैं तो ये होता है फाई का साइन होता है। तो ये आपका सिंबल्स हो गए ठीक ना। और भी कुछ सिंबल्स है तो बोर्ड को साफ कर लेते हैं, उसके बाद से और भी सिंबल्स कुछ लिखना है ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कुछ सिंबल्स और है, जैसे रो, ये फिजिक्स में पढ़ना होता है। रो, रो का साइन पी की तरह होता है। म्यू, म्यू का साइन ये ऐसे होता है, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं, अपवर्तनांक फिजिक्स में, ये म्यू का साइन होता है। न्यू, ये न्यू जिसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, आवृत्ति, ये न्यू का साइन ऐसा होता है। पिको, ये पी की तरह साइन होता है। थाई, थाई का साइन ऐसे होता है। सिग्मा जिसको समेशन लिखते हैं, कुल योग, समेशन का साइन ऐसे होता है। स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, देखिए सीधी रेखा का साइन कभी भी ऐसे होता है, सीधी रेखा का साइन ऐसे होता है ठीक ना। किरण, रे, रे का कभी भी एक उसका जैसे कि इनिशियल पॉइंट होता है, मतलब कि जहाँ शुरू होता है इनिशियल पॉइंट और वहां से एक ऐसे निकलते हैं एरो की तरह, तो उसको हम लोग कहते हैं रे। लेकिन लाइन सेगमेंट का दोनों फाइनल पॉइंट होता है, याद रखिएगा, रेखाखंड का दोनों फाइनल पॉइंट होता है, ये पता होता है, जिसको हम ए और बी कहते हैं। और रे का लेकिन एक अंत बिंदु फाइनल पॉइंट प्राप्त होता है, लेकिन रेखाखंड का दोनों होता है ठीक ना। किरण को एक और बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेखाखंड ये दोनों इनिशियल पॉइंट होता है, और सीधी रेखा को हम चाहें तो दोनों और कैसे भी बढ़ा सकते हैं ठीक ना। उसके बाद लेंथ ऑफ एरिया जिसको हम चाप की लंबाई कहते हैं, एल होता है। पर ये जिसको प्रति कहते हैं, प्रति का साइन ऐसा होता है ठीक ना। राइट एंगल समकोण का साइन एल, ये जैसे जानते हैं एल एल की तरह होता है, जैसे कि देख लीजिए ये जैसे कहा जाए इसके बीच में 19 डिग्री का कोण बना है, तो ये इसके बीच अगर कहा जाए तो 19 डिग्री कोण, ऐसे देख रहा है ना, ये 19 डिग्री कोण बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे राइट एंगल यानी समकोण ठीक ना। इंटीग्रल, आप जाइएगा इंटर में तो इंटर में इसको इंटीग्रल कहते हैं। सबसेट आप सी की तरह होता है, ये सबसेट यानी उप समुच्चय। ओमेगा, ओमेगा साइन डब्ल्यू की तरह होता है। फुट, फुट का साइन ऐसे होता है, एक खड़ा सा थोड़ा पाई जाता है, ये फुट का साइन हो गया। सेट, समुच्चय का साइन ऐसे होता है। एम्पटी सेट जिसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, यानी कुछ ना, फाई होता है। और उसी तरह डिग्री, अंश तथा डिग्री, डिग्री का साइन ऐसे होता है। आर्क यानी चाप, चाप का साइन ऐसे होता है। इंच का साइन दो डॉट पाई रहता है ऐसे, ये इंच होता है। पैरेलल जिसको हम समानांतर कहते हैं, समानांतर का दो सीधा पाई, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी होता है, दो खड़ा पाई भी कह सकते हैं समानांतर। देखिए यहाँ एक बात क्वेश्चन उठती है कि पैरेलल और इक्वल दोनों में अंतर होता है। पैरेलल का मतलब होता है कि आप दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो ठीक ना। जैसे कि मान लेते कि अगर एक रेखा है ये भी, और एक रेखा इतना भी छोटा है, लेकिन उसी दिशा में ये भी है, उसी दिशा में ये भी है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन क्या ये बराबर है? नहीं है। तो देखिए पैरेलल जो होता है ना, पैरेलल होने के लिए जैसे माप या माप का होना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्शन सीधी होनी चाहिए, लेकिन बराबर होने के लिए जैसे कि इक्वल होना चाहिए, तो उसके लिए मान क्या होना चाहिए? माप समान होना चाहिए ठीक ना। तो पैरेलल और अंतर में आप पैरेलल और इक्वल में आप अंतर समझ लिए ठीक ना। यहाँ से कहा जा सकता है कि जितना भी पैरेलल होगा, जितना भी पैरेलल है, जैसे वो जितना भी आपका ये पैरेलल दिख रहा है, ये पैरेलल, जैसे ये भी पैरेलल है, तो रेखा अगर आप पैरेलल करने के लिए आप चाहे तो दोनों जैसे पैरेलल हो सकता है। करने का मतलब उसका माप होना जरूरी नहीं है, लेकिन बराबर के लिए माप होना जरूरी होता है। बस पैरेलल के लिए डायरेक्शन सही होना चाहिए, तो या पैरेलल इक्वल आप समझ सकते हैं ठीक ना। तो ये हो गया आपके टोटल, जैसे कि बहुत सारे हमने सिंबल्स लिखवाए, मैथमेटिक्स के बहुत सारे सिंबल हो गए, काफी वीडियो लंबी हो चुकी है। लेकिन देखिए मैं आपको बहुत इतना भी कर रहा हूँ तभी वीडियो लंबी हो जा रही है। बात यह है कि बाबू अगर मैं लिख के आपको नहीं समझाता, तो अगर लिख के जैसे कि लिख के बोर्ड पर अगर समझाते चलते, तो उस तरह बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती ठीक ना, जिसको ये अपलोड करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद एकदम इजिली मैं आपको समझा दे रहा हूँ।
तो मतलब कि आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग याद रखेगा 9th 10th जितने भी लड़के हैं अपने अपने जो कंटेंट लिखवाए हैं, विषय सूची जो लिखवाए हैं, अपने फ्रंट पेज पे लिखेंगे थ्योरी के कॉपी पर, ठीक ना। और उसके बाद ये उतार लीजिएगा, ठीक ना, अपने कॉपी पे ऐड रखिए, कॉपी में ऐड रखिएगा, ठीक ना। इसके आगे की जो पढ़ाई है हम लोग कल करेंगे। जैसे कि कुछ और भी जो डिफिनेशन है, सम इम्पोर्टेंट कुछ डिफिनेशन होंगे वो हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग इतने ही तक रहने दे रहे हैं। आपसे बस एक फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ाई करें, बस आपका एक ही कॉस्ट लगता है, लाइक और शेयर। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, थोड़ा सा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और सर मैंने हर एक ग्रुप, हर एक वेबसाइट जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जो भी कोई भी वेबसाइट चलाते हो उस वेबसाइट पर आप ये कीजिए। और देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप ये आप सभी लड़कों को बताइए, क्योंकि सारे लड़के इससे फायदा उठाएं और फायदा उठाने के बाद अपने पढ़ाई को डेवलप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल।